एक महिला एसपी के पास एक ही गांव से बहुत सारे शिकायत पत्र जा रहे थे और उन शिकायत पत्रों में एक ही बात लिखी थी कि हमारे गांव में जो भी लड़की जवान होती है वह प्रेग्नेंट हो जाती है। ना जाने क्यों, ना तो किसी लड़की का अफेयर है और न ही वह शादीशुदा है। कोई हमारे घर आता जाता भी नहीं है, फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। उन शिकायत पत्रों को पढ़कर महिला एसपी बड़ी परेशान हो जाती है और अचंभे में पड़ जाती हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है। जाहिर सी बात है, जब गांव की कोई भी लड़की का किसी लड़के से अफेयर नहीं है और वह अनमैरिड भी हैं, तो फिर आखिर कैसे गांव की लड़कियां प्रेग्नेंट हो सकती हैं। यह सोचकर एसपी मैडम एक बड़ा एक्शन लेती हैं और उसी गांव में जाकर मामले की जांच करती है। फिर जो हकीकत निकलती है उसे जानकर सबके होश उड़ गए। दोस्तों, आखिर बिना शादी और अफेयर के लड़कियां कैसे प्रेग्नेंट हो रही थीं? इस वीडियो के माध्यम से सब कुछ आपको बताएंगे, इसलिए वीडियो को अंत तक जरूर देखें। दोस्तों, हरिदासपुर गांव में जवान लड़कियां बिना अफेयर या शादी के प्रेग्नेंट हो जाती थीं, तो इस पर गांव वाले काफी परेशान थे। अब गांव में इस बात को लेकर बहुत चिंता थी और लोग अपनी अपनी लड़कियों पर कड़ी नजर रखने लगे थे। उन्हें डर था कि कहीं उनकी बेटी भी प्रेग्नेंट ना हो जाए, इसलिए लड़कियों को घर से अकेले कहीं भी नहीं जाने देते थे और ना ही किसी को अपने घर में आने देते थे। फिर भी एक दिन एक लड़की के पेट में दर्द होता है और जब उसे डॉक्टर के पास ले जाया जाता है तो पता चलता है कि वह लड़की प्रेग्नेंट है। यह सुनकर लड़की के पिता लाल सिंह बहुत परेशान हो जाते हैं। वह सोचते हैं, मैं हर समय अपनी बेटी के साथ रहता हूं, फिर यह कैसे हो सकता है। वह अपनी बेटी से पूछते हैं, बेटी क्या तुमने कुछ गलत किया है? पिता के मुंह से ऐसी बात सुनकर लड़की रोने लगती है और कहती है, पिताजी ऐसा कुछ भी नहीं है और आप तो जानते ही हैं कि हमारे गांव की ज्यादातर लड़कियां जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। लाल सिंह को अब समझ में नहीं आता कि यह कैसे हो सकता है। गांव में सब लोग परेशान थे और हर किसी के दिमाग में यही सवाल था कि आखिर इसका समाधान कैसे निकाला जाए। लोग अपनी लड़कियों को घर से बाहर नहीं जाने देते थे और रात को लड़कियों पर कड़ा पहरा रखते थे। फिर भी लड़कियां प्रेग्नेंट हो रही थीं। इस समस्या से परेशान होकर लाल सिंह अपनी बेटी को लेकर महिला एसपी संध्या चौधरी के पास पहुंचते हैं और रोते हुए शिकायत करते हैं कि उनका पूरा गांव परेशान है। वह एसपी मैडम से कहते हैं, मैडम जी, हमारे गांव में हर लड़की जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती है। हम बहुत परेशान हैं, लेकिन फिर भी कुछ नहीं कर पा रहे हैं। हमारी लड़कियां घर से बाहर नहीं जाती, घर में भी कोई नहीं आता जाता, फिर भी वे प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह सुनकर एसपी मैडम हैरान हो जाती हैं और पहले तो उन्हें हंसी भी आती है, फिर वह गुस्से में कहती हैं, क्या तुम पागल हो गए हो? कोई लड़की बिना पुरुष के संपर्क के प्रेग्नेंट कैसे हो सकती है? तुम बेवकूफों वाली बातें कर रहे हो। तब लाल सिंह हाथ जोड़कर कहते हैं, मैडम जी, इसमें सिर्फ मेरी ही बेटी नहीं है। हमारे गांव में ना जाने कितनी लड़कियां ऐसी हैं जो जवान होते ही प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह बात बिल्कुल सत्य है। मेरी अकेली बेटी नहीं है। गांव में 40 से 50 ऐसी लड़कियां हैं जो बिना शादी के प्रेग्नेंट हैं। यह बात जब वह महिला एसपी सुनती है तो वह भी बहुत ज्यादा परेशान हो जाती हैं और सोचने पर मजबूर हो जाती हैं कि आखिर ऐसा कैसे हो सकता है। बिना पुरुष के संपर्क के लड़कियां गांव में प्रेग्नेंट क्यों हो रही हैं? तब वह एसएचओ को फोन करती हैं और कहती हैं कि तुम हरिदासपुर में जाकर इसकी इंक्वायरी करो कि आखिर उस गांव की लड़कियां प्रेग्नेंट क्यों हो रही हैं। फिर पुलिस जाती है और इंक्वायरी करती है तो गांव के सभी लोग एकत्र हो जाते हैं और पुलिस के सामने अपने अपने दुखड़े सुनाने लगते हैं और कहने लगते हैं कि साहब, अगर एक बेटी की बात हो तब हम मान भी जाते हैं कि हाँ, बेटी हमारी गलत है, लेकिन जो भी लड़की इस गांव में जवान है उनके पेट में अचानक दर्द होता है और जब हम उसका चेकअप कराते हैं तो पता चलता है कि वह प्रेग्नेंट है। अगर एक ही बात होती तो हम मान लेते, लेकिन सभी लड़कियों का अफेयर कैसे हो सकता है? और फिर हम इतनी चौकसी रखते हैं, अपनी बेटी पर रात दिन नजर रखते हैं, कभी घर से बाहर अकेले नहीं जाने देते। जब रात को सोते हैं तब हम उन्हें अपने पास सुलाते हैं। इसी चक्कर से हमारे गांव में एक ऐसा माहौल बन गया है कि हम ना तो किसी के घर जाते हैं और ना किसी को अपने घर बुलाते हैं। पुलिस गांव वालों की यह बात सुनकर बहुत ज्यादा परेशान हो जाती है और फिर पुलिस वापस लौट जाती है, यह कहकर कि हम इसकी जांच कर रहे हैं। और फिर पुलिस वाले एसपी मैडम के पास जाते हैं और गांव वालों द्वारा बताई गई हर बात को
एसपी मैडम से कहते हैं। पुलिस वाले कहते हैं, मैडम जी, हम भी इस बात को सुनकर बड़े हैरत में हैं कि आखिर उस गांव में ऐसा कैसे हो सकता है। गांव के सब लोगों ने कहा कि हम अपनी लड़कियों पर बहुत ज्यादा पाबंदी रखते हैं और हमारी लड़कियों का किसी के साथ अफेयर भी नहीं है, और एक दो लड़की नहीं, उस गांव में 40 से 50 लड़कियां ऐसी हैं जो जवानी में कदम रखती हैं, वो प्रेग्नेंट हो जाती हैं। ये बात सुनकर कि अब तो एसपी मैडम का भी दिमाग काम करना बंद कर देता है कि आखिर ऐसे कैसे हो सकता है। तब मैडम विचार करती हैं, जरूर कुछ बात तो होगी, या तो यह लड़कियां इस बात को छुपा रही हैं, या फिर जरूर इनका किसी के साथ अफेयर होगा। तभी एसपी मैडम उन पुलिस वालों से कहती हैं, ठीक है, अगर तुम्हारे बस की बात नहीं है तो मैं स्वयं इस बारे में जानकारी जुटा लूंगी कि आखिर इन लड़कियों के साथ में ऐसा कैसे हो रहा है। फिर महिला एसपी संध्या चौधरी, जो एक समझदार और बहादुर महिला एसपी थी, वो अपना भेष बदलती हैं और कंधे पर एक झोला टांग लेती हैं और भिखारन का भेष बनाकर उसी गांव में पहुंच जाती है। सारे दिन वो इधर उधर घूमती रहती हैं जैसे ही शाम होती है। तभी उसी व्यक्ति के द्वार पर पहुंचती है जो व्यक्ति उनके पास शिकायत पत्र लेकर के गया था, जिसका नाम लाल सिंह था। जब वह लाल सिंह के घर पहुंचती हैं और कुछ देर बाद ही रात होने वाली होती है, तब वह महिला एसपी जो भिखारन के भेष में थी, वह कहती हैं कि भैया, रात्रि हो गई है और इतना टाइम हो गया है, मैं बहुत दूर से आई हूं, मुझे घर जाने में बहुत टाइम लग जाएगा, इसलिए आज रात अपने घर में हमें ठहरने के लिए थोड़ी जगह दे दीजिए। तब लाल सिंह कहता है, चलो कोई बात नहीं, तुम तो महिला हो, अगर कोई पुरुष होता तो मैं अपने घर में नहीं रुकने देता, क्योंकि हम लोग बहुत ज्यादा परेशान हैं। तब वह कहती हैं, कोई बात नहीं, हम तो तुम्हारी बेटी के समान हैं, तो फिर हमसे आपको क्या डर है। तभी लाल सिंह अपने घर के एक कोने में चारपाई डाल देता है और कहता है कि तुम इस पर सो जान, मैं तुम्हारे लिए कुछ खाने को लेकर आता हूं। अब लाल सिंह उस भिखारिन महिला को खाना लेकर देता है और वह खाती हैं और खाने के बाद उसी चारपाई पर लेट जाती हैं, और लाल सिंह भी अपनी लड़कियों को लेकर के घर के अंदर जाकर लेट जाता है। सभी लोग जब सो जाते हैं तो रात के करीब 1 बजे भिखारिन चुपचाप उस घर से निकलकर गली में घूमने लगती है और पता लगाने की कोशिश करती है कि कोई इतनी रात को आता जाता तो नहीं। तभी वह इस तरह से गलियों में घूम ही रही थी, तभी उसे गांव के पास में एक झाड़ी दिखी और उस झाड़ी के पीछे एक घर था, खंडहर पड़ा हुआ था। तभी वह देखती हैं कि उसी खंडहर से 2 लोग निकलकर गांव की तरफ आ रहे थे। उनके हाथ पैर सीधे नहीं गिर रहे थे और वह झूमते हुए उन गलियों में आने लगे। तभी वह मैडम उनको देख समझ जाती है कि जरूर इन लोगों ने शराब पी होगी। वह एक कोने में बैठकर यह सब देख रही थी और वह क्या देखती है कि कुछ देर के बाद जब एक आदमी एक घर के अंदर जाता है, फिर वह दूसरा व्यक्ति भी घर के अंदर प्रवेश कर लेता है और फिर वहां से लगभग आधे घंटे के बाद वे दोनों बाहर आते हैं। जैसे ही वह दोनों बाहर आते हैं, भिखारिन बनी एसपी मैडम अपनी रिवॉल्वर उन व्यक्तियों के ऊपर तान देती हैं और कहती हैं कि अगर तुमने एक कदम बढ़ाया तो मैं तुम्हें यही गोली मार दूंगी, इसलिए चुपचाप यहीं खड़े रहो और तुम यह बताओ कि तुम लोग इतनी रात को इस घर के अंदर क्या करने गए थे। रिवॉल्वर देखकर दोनों व्यक्ति डर जाते हैं। तब वह कहते हैं कि इस भिखारन के पास में रिवॉल्वर कहां से आई। तब उनमें से एक व्यक्ति कहता है कि तुम सामने से हट जाओ, हम भी तुम्हें गोली मार देंगे। मगर उनके पास कोई भी औजार नहीं था, लेकिन तभी मैडम उन्हें डराने के लिए एक गोली हवा में चला देती है और वो लोग गोली की आवाज सुनकर डर जाते हैं और वहीं रुक जाते हैं। गोली की आवाज जब गांव के लोग सुनते हैं तो कुछ लोग जाग जाते हैं और वे नींद से जागे हुए लोग वहीं पर एकत्र हो जाते हैं। जिस जगह पर वह मैडम उन शराबियों के ऊपर रिवॉल्वर ताने खड़ी थी, जब उधर से लाल सिंह निकल कर आता है और देखता है यह तो मैडम मेरे घर में रुकी हुई थी, लेकिन इनके हाथ में रिवॉल्वर कहां से आई। तब एसपी मैडम गांव वालों से कहती हैं कि इन लोगों को पकड़ो। तब वह गांव वाले दोनों को पकड़ लेते हैं। फिर मैडम थाने में फोन करती हैं और फिर वहां से कई थानों की पुलिस वहां पर आ जाती है और उन शराबियों को गिरफ्तार कर लेती है। फिर मैडम कहती हैं कि मैं कोई भिखारिन नहीं हूं, यह लाल सिंह मेरे पास शिकायत लेकर के गए थे और सभी गांव की शिकायतें मेरे पास जा रही थीं कि आखिर तुम्हारे गांव की जवान लड़कियां प्रेग्नेंट कैसे हो जाती हैं, इसीलिए मैं भेष बदल कर आई थी। तुम्हारे गांव में
बस इसी इंक्वायरी के लिए मैं भिखारिन बन के आई थी। तब गांव वाले कहते हैं कि मैडम आपने बहुत अच्छा काम किया जो हमारे गांव में इन शराबियों को पकड़ा। लेकिन इस बात का खुलासा नहीं हो पाया था कि आखिर यह शराबी उस घर में क्यों गुस्से थे। तब एसपी मैडम उन शराबियों को थाने लेकर के जाती हैं और थाने ले जाने के बाद में उनसे पूछताछ की जाती है। पहले तो वह कुछ बताते नहीं हैं, लेकिन जब पुलिस अपने हथकंडे से पूछती है कि आखिर इतनी रात को उस घर में क्यों गुस्से थे, पुलिस की मार की वजह से वे टूट जाते हैं और रोने लगते हैं। दोनों कहते हैं कि मैडम जी, हम दोनों दारू पीकर आते हैं, फिर लोगों के घर में घुस जाते हैं और जिसकी भी जवान लड़की देखते हैं उसके साथ गलत काम करते हैं। लेकिन मैडम ने पूछा कि तुम इतनी पहरेदारी के बाद भी ऐसा कैसे करते हो? तो वे बताते हैं कि वे उस लड़की और लड़कियों के घर वालों के मुंह पर स्प्रे मार देते हैं जिससे वह गहरी नींद में सो जाते हैं और फिर हम गलत काम करते हैं जिसके चलते गांव की लड़कियां प्रेग्नेंट हो जाती हैं। यह बात जब महिला एसपी मैडम सुनती है तो फिर उनके तोते उड़ जाते हैं। वह सोचने लगती हैं कि यह लोग पूरे गांव की लड़कियों के साथ में ऐसा कर रहे हैं और किसी को भी पता नहीं है, इनके बारे में किसी को भनक नहीं है। अब वह बहुत ज्यादा टेंशन में पड़ जाती है। फिर लाल सिंह को बुलाती हैं और कहती हैं कि तुम तो ये कह रहे थे कि हमारी लड़की के साथ किसी पुरुष ने कुछ नहीं किया है। इनसे पूछो ये तुम्हारी लड़की के साथ रात को क्या कर रहे थे और इन्हीं के द्वारा तुम्हारी लड़की प्रेग्नेंट हुई है। दोनों शराबी अपनी सारी गलतियों को स्वीकार कर लेते हैं और फिर मैडम उनके खिलाफ कई धाराओं में मुकदमा दर्ज करती हैं और उन्हें जेल भेज देती हैं, जिसके बाद दोबारा उस गांव की लड़कियों के साथ ऐसा होना हमेशा के लिए बंद हो गया। इस प्रकार से मैडम ने उन गांव वालों की समस्या का समाधान किया। मगर दोस्तों, आप ऐसी एसपी मैडम की इस बहादुरी पर उनको क्या कहना चाहोगे? कमेंट में जरूर लिखें।